चांद की चौकस निगाह के नीचे पुरानी हवेली शांत खड़ी है, जिसकी प्राचीन दीवारों पर भूली हुई कहानियों के भूत अंकित हैं। अंधेरे से शेखर निकलता है। कैमरा उसका एकमात्र साथी है। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आगे के रोमांच का संकेत देती है। गांव वालों की दयनीय विनती को अनदेखा करते हुए शेखर दहलीज पार करता है। हवेली की छायादार गहराइयों में प्रवेश करता है। हवेली का कमरा के अंदर शेखर की कैमरे की चमक धूल से भरी जाले और छाया को उजागर करती है। हवा एक बेचैन करने वाली गंध से भरी है। जैसे ही आधी रात आती है, एक अचानक ठंडी हवा कमरे से गुजरती है, प्राचीन वस्त्रों को सरसराहट करती है और भूली हुई आत्माओं को जगाती है। एक भूतिया आवाज कक्ष में गूंजती है, जो दुख और आरोप से भरी है। क्या तुम भी मुझे धोखा दोगे? जैसे अर्जुन ने छोड़ा, वैसे ही तुम भी। शेखर की आंखें भयावह आतंक में चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसके पैर उसे धोखा देते हैं। एक अदृश्य शक्ति द्वारा मौके पर जकड़े जाते हैं। हवेली के भारी दरवाजे धड़ाम से बंद हो जाते हैं। यह आवाज मौत की घंटी की तरह गूंजती है। शेखर को एक घुटन भरी आलिंगन में फंसा लेती है। रूहानी का भूतिया रूप प्रकट होता है। शेखर की ओर भयावह रूप से ग्लाइडिंग करता है, जैसे ही एक तीखी चीख शांत रात को चीरती है। चांद की चौकस निगाह के नीचे पुरानी हवेली शांत खड़ी है, जिसकी प्राचीन दीवारों पर भूली हुई कहानियों के भूत अंकित हैं। अंधेरे से शेखर निकलता है। कैमरा उसका एकमात्र साथी है। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आगे के रोमांच का संकेत देती है। गांव वालों की दयनीय विनती को अनदेखा करते हुए शेखर दहलीज पार करता है। हवेली की छायादार गहराइयों में प्रवेश करता है। हवेली का कमरा के अंदर शेखर की कैमरे की चमक धूल से भरी जाले और छाया को उजागर करती है। हवा एक बेचैन करने वाली गंध से भरी है। जैसे ही आधी रात आती है, एक अचानक ठंडी हवा कमरे से गुजरती है, प्राचीन वस्त्रों को सरसराहट करती है और भूली हुई आत्माओं को जगाती है। एक भूतिया आवाज कक्ष में गूंजती है, जो दुख और आरोप से भरी है। क्या तुम भी मुझे धोखा दोगे? जैसे अर्जुन ने छोड़ा, वैसे ही तुम भी। शेखर की आंखें भयावह आतंक में चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसके पैर उसे धोखा देते हैं। एक अदृश्य शक्ति द्वारा मौके पर जकड़े जाते हैं। हवेली के भारी दरवाजे धड़ाम से बंद हो जाते हैं। यह आवाज मौत की घंटी की तरह गूंजती है। शेखर को एक घुटन भरी आलिंगन में फंसा लेती है। रूहानी का भूतिया रूप प्रकट होता है। शेखर की ओर भयावह रूप से ग्लाइडिंग करता है, जैसे ही एक तीखी चीख शांत रात को चीरती है।